मेरा नाम पूजा डिसूज़ा है। मैं ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में एज अ सीईओ काम करती हूँ। माइंड पावर वर्कशॉप के लिए हम लोगों ने बहुत दिनों से प्लान किया था कि हमें करना है। और एक दिन 12 मई को वो दिन आ ही गया जब हमने डिसाइड किया कि हमें वर्कशॉप करना है। आने से पहले दिमाग में बहुत सवाल थे, कैसे होगा, क्या चेंज होगा। लेकिन पहला चेंज दिखा जब हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी और समझ में आया कि हमारी स्पीड बढ़ गई है और वो अपने आप महसूस हुआ। और रोज़ एक एक नया हम एक्सपीरियंस करते गए, जहाँ दिमाग में ऐसा लगा कि अंदर से सब कुछ क्लटर क्लियर हो रहा है, साफ फील हो रहा है। और अब फोकस तरीके से किसी एक चीज़ पे हम ध्यान दे के उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सारी नेगेटिविटी अपने आसपास से हटती हुई दिखी। और पॉजिटिव एनर्जी को किस तरीके से फोकस में लाकर किस तरीके से ऑफिस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अप्लाई करा जा सकता है, वो बहुत इजी हो गया है। वो बहुत एक सिंपल सी चीज़ हो गई है हमारे लिए। जो ऑफिस में स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी कि ये नहीं हो पाएगा, ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत लंबा चलेगा, या कैसे करेंगे, या जो थॉट क्लियर नहीं हो रहे थे कि पता नहीं बॉस को समझ में आएगा या नहीं आएगा, जो हम करना चाह रहे हैं, जो बॉस चाह रहे हैं, वो कॉमन है या नहीं है, वो सब चीज़ क्लियर हो गई। वो सब चीज़ अपने आप से धीरे करके सॉर्ट आउट होना शुरू हुई। और अभी ये पता है कि अगर ये 3 चीज़ों पे कंसंट्रेट करके काम किया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है। मेरा नाम नाज है, मैं एडलवाइस में काम करती हूँ। माइंड पावर वर्कशॉप के बाद ये फीलिंग आने लग गई है कि अपने में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। दूसरे दिन ही इनफैक्ट जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि आज मैं इतनी फ्रेश क्यों फील कर रही हूँ। तो वो एक चेंज देखा है मैंने अपने आप में। एक साथ 2-3 काम निपटाने में या सोचने में जो मुसीबत होती थी वो अभी आसानी से हो रही है। मीन्स काम करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आ रही है। स्ट्रेस फीलिंग लेस हो गई है। जहाँ हमारे वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं वो अभी फील नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। और पर्सनल लाइफ में ये महसूस किया है कि जिन लोगों से हम नाराज़ थे उनसे नाराज़गी अभी और मीन्स बताई नहीं जा रही है। मतलब वो कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मयूर ठाकुर है और मैं एडलवाइस ब्रोकिंग से हूँ। जो फर्स्ट सेशन हम लोग ने स्टार्ट किया यहाँ से माइंड पावर का, वहाँ से ही मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो रिसीव हो रही थी वो बढ़ती अप स्केल पे ही दिखाई दी। इसकी वजह से मुझे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ यहाँ से बोल सकते हैं कि कनेक्ट बहुत अच्छा रहा। कि पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत पॉजिटिव सोचने लगा, एज वेल एज़ प्रोफेशनल लाइफ पे भी पॉजिटिवली जो मिस्टेक्स हो रहे थे मेरे, वो मैं पॉजिटिवली ले रहा था और वो सुधारने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों लाइफ में मेरा बहुत इम्पैक्ट हुआ। एज वेल एज़ कि जो अंदर से फीलिंग आ रही थी, एक ब्राइटनेस और एक जो फीलिंग है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भी एक जो फीलिंग है वो बहुत पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से जो आपका नज़रिया होता है कि किसी भी चीज़ की तरफ देखने का, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जो मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसके लिए। एंड आई एम फीलिंग वेरी रिलीव्ड इनसाइड। सो इट्स लाइक कि आप अगर अंदर से सेटिस्फाइड है, अंदर से कूल एंड काम है, तो आपको वो बाहर भी दिखता है। सो यू हैव अ लेवल हेड और आपको जो फोकस रहता है वो एक चीज़ पे रहता है, वो भटकता नहीं है कहाँ पे। एज वेल एज और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा इंटरनल फीलिंग था कि आपकी खुशी और आपका जो ये रहता है दुख का जो बैलेंस रहता है इनसाइड, जो हमेशा दुख का बैलेंस मेरा ज़्यादा रहता था और खुशी का बैलेंस कम रहता था। लेकिन आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन ऐसा लग रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, एक बैलेंस मेंटेन हो गया लाइफ में। मैं नीता शर्मा एडलवाइस में क्लाइंट एक्सपीरियंस ऑफिस में एज एन एवीपी काम करती हूँ। सबसे पहले मैं श्री नितिन जैन, पूजा डिसूज़ा को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके माध्यम से हम रजनीश जी के संपर्क में आए। ऐसा लगा कि जब स्ट्रेस की सिचुएशन आती थी और मैं उस समय जो रिएक्ट करती थी या मुझे जो गुस्सा आ जाता था, वो बहुत 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 कम हो गया और बहुत क्षणिक हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने साथ वालों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ और समझ पा रही हूँ कि शायद वो लोग क्या चाहते हैं।
तो ओवरऑल मेरी एफिशिएंसी बढ़ी है। और स्पीड के टर्म्स में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ऑफिस में जो भी काम करना पड़ता है या जो रीडिंग करना पड़ता है, मुझे लग रहा है कि बहुत कम टाइम में और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैं उसे समझ पा रही हूँ। मेरा नाम राहुल वर्मा है, मैं एडलवाइज में काम करता हूँ। इसके पहले कोई भी ऐसा माइंड का वर्कशॉप कभी अटेंड नहीं किया था। पॉजिटिव थिंकिंग और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, इंटरनेट पर, मोबाइल पर, यहाँ वहाँ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, पर उससे कुछ क्लियर नहीं था। इस यहाँ पे जो सेमिनार अटेंड किया उससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कैसे क्या होता है पॉजिटिव थिंकिंग, अपने आप में अंदर एक हम फील करने लग गए, अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा एक फील करने लगे। जो दिनचर्या में यानी मतलब हमेशा भी एक पॉजिटिव वाइब्स घूमती है, पॉजिटिव एनर्जी घूमती है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग, सारे लोग पॉजिटिव रहेंगे, उसकी वजह से हम खुश रह सकते हैं और अपने आसपास लोगों को भी खुश रख सकते हैं। मेरा नाम सुनीता आचार्य है, मैं एडलवाइस ब्रोकिंग लिमिटेड में काम करती हूँ और हमारी जो बॉस हैं पूजा डिसूजा, इन्होंने हमें ये माइंड पावर ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित किया। बेसिकली पहले मुझे काम करते समय काफ़ी स्ट्रेस होता था, लेकिन ये सेशन होने के बाद मुझे थोड़ा सा अपना माइंड एकदम रिलैक्स और काम एंड कंपोज्ड फील होने लगा, जिसके कारणवश मेरे सारे काम जो है वो नियमित तौर पे ऑन टाइम होने लगे हैं। और मेरा जो इंटरेक्शन मेरे बॉस के साथ भी है वो काफ़ी हद तक बहुत ही काम, मतलब बहुत ही अच्छा सरल इंटरेक्शन हो रहा है एंड होपफुली ये आगे भी उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। सेकेंडली घर में भी काफ़ी मतलब स्ट्रेस के कारण क्या होता था कि बहुत इंटरनल फाइट्स होते थे, लेट पहुंचती थी तो पेरेंट्स परेशान होते थे। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा मैंने अपने आप को इस प्रोग्राम के ज़रिए माइंड को कंट्रोल करना, पेशेंस एंड टॉलरेंस भी थोड़ा सा बिल्टअप हुआ है, जिसके कारण पर जो पेरेंट्स के साथ इक्वेशन है वो और बेहतर हुआ है।